व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों अभी रिसेंट में एक मूवी आई है जिसका नाम है सिसु। सुनने में बड़ा अजीब नाम लगता है, लेकिन ये एक फिनिश वर्ड है। सीधे शब्दों में इसका मतलब होता है कभी ना हारने वाला, किसी भी सिचुएशन में सरवाइव करने वाला। ये वीडियो पूरी स्पॉइलर से भरी है। इस मूवी को चैप्टर वाइज दिखाया गया है, जिसमें टोटल 7 चैप्टर हैं और मैं आपको चैप्टर वाइज ही स्टोरी बताऊंगा। मूवी में मेन लीड ने एक डायलॉग तक नहीं बोला, लेकिन पूरी मूवी अपने कंधे पे उठाया हुआ है। आई मीन कि बिना बोले हुए उसने सबकी फाड़ रखी होती है। मूवी में हर तरफ ब्रूटल कंटेंट दिखाया है, जिधर देखो खून खराबा मार धाड़। और मैंने रिसेंट में ही एविल डेड राइज को एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और मेरी बाकी की वीडियो आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मूवी का पहला चैप्टर शुरू होता है द गोल्ड। मूवी की स्टार्टिंग वर्ल्ड वॉर 2 यानी 1944 से होती है, जहाँ नाजीज ने हर तरफ हाहाकार मचाया हुआ था। वहीं दूर वीराने में एक बुढ़ा इंसान यानी मूवी का मेन लीड, और वो अपने कुत्ते और घोड़े के साथ गोल्ड माइनिंग यानी गोल्ड ढूंढता है। वो दिन रात एक करके बस गोल्ड ही ढूंढता है। उसने हर तरफ गड्ढे खोद रखे थे और उसे एक दिन उसके मेहनत का फल लगभग 20-25 किलो गोल्ड एक साथ मिल जाता है उसे, और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। अब उसे शहर जाके सेल करने के लिए नहाता है, क्योंकि वो इतना गंदा दिख रहा था। इतनी मेहनत करने के बाद वो नहा धो के रेडी होके अपने घोड़े पे सवार चली सिसु की सरकार। अब मूवी का दूसरा चैप्टर शुरू होता है द नाजीज। रास्ते में उसे कुछ नाजीज सिपाही मिलते हैं। नाजीज जंग लड़के उधर से कुछ लड़कियां ट्रक में लेके जा रहा होता है, और एक सिपाही जिसका नाम वुल्फ होता है, वो एक लड़की के साथ गपागप करके अपनी पैंट पहन के बिना शर्ट डाले वो अपने जनरल ब्रूनो के पास जाता है टैंक पे। और वो उस बुढ़े इंसान को देख के पहले अपने गन से शूट करने वाला होता है, लेकिन ब्रूनो उसे रोक लेता है और कहता है जाने दो उसे, वो खुद मौत के मुंह में जा रहा है। उसके बाद वो नाजीज वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो बुढ़ा इंसान थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद उसे फिर कुछ सिपाही मिलते हैं, और उसमें से एक सिपाही कहता है तुम अपने घोड़े से उतरो। और फिर वो सिपाही उसके सामान चेक करने लगता है, और फिर वो सिपाही उसका सामान चेक करने लगता है। उसे बैग में बहुत सारे गोल्ड मिलता है, तो वो सिपाही खुश हो जाता है कि इस बुढ़े को मार के सारा गोल्ड हमारा हो जाएगा। उसी टाइम वो बुढ़ा इंसान अपने कुत्ते को वहाँ से दूर भागने का इशारा करता है, और वो कुत्ता वहाँ से दूर भाग जाता है। उस पे वो सिपाही गन से शूट करते हैं, लेकिन वो मार नहीं पाते। फिर वो सिपाही उस बुढ़े इंसान को घुटनों पे बैठने को कहते हैं, लेकिन बुढ़ा इंसान बैठता नहीं है। गुस्से में वो सिपाही उस पे जोर डालते हैं, और तभी वो बुढ़ा इंसान अपनी चाकू को उसके सिर के आर पार कर देता है। सारे सिपाही चौंक जाते हैं, और तभी उसमें से बाकी के सारे सिपाही बुढ़े इंसान पे फायर करने लगता है, लेकिन वो सबको मार देता है और अपना गोल्ड लेके वहाँ से चला जाता है। इधर ब्रूनो को गोली की आवाज आती है और समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो वापस अपना टैंक लेके उधर आता है और आके देखता है कि उस बुढ़े इंसान ने सारे सिपाही को मार दिया है। उसमें से एक सिपाही जो अभी तक मारा नहीं था सही से, वो ब्रूनो को गोल्ड दिखाता है, और ब्रूनो समझ जाता है कि उसके पास और भी होगा। फिर ब्रूनो टैंक लेके उस बुढ़े इंसान के पीछे जाता है, उस पे टैंक से फायर करता है, लेकिन बुढ़ा इंसान बच जाता है। अब कहानी का तीसरा चैप्टर शुरू होता है माइनफील्ड। जिस साइड वो बुढ़ा इंसान भागा था, उधर नाजीज ने पहले ही माइंस लगा रखे थे, और वो ब्रूनो माइन फटने का वेट कर रहा था। इधर वो बुढ़ा इंसान अपने घोड़े को शाबाशी दे रहा था, और तभी घोड़े का एक पैर माइन पे पड़ जाता है और घोड़े के चिथड़े उड़ जाते हैं, और झटके की वजह से घोड़े पे बैठा हुआ बुढ़ा इंसान हवा में उड़ जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती वो अपने घोड़े को देख के इमोशनल हो जाता है, और तब तक ब्रूनो अपने सारे सिपाही को लेके उसके पास आ जाता है, और वो बुढ़ा इंसान अपने आसपास फैले सारे गोल्ड को देख के इकट्ठा करने लगता है। और ये सब नाजीज बैठ के देखते हैं। वुल्फ उस पे गन से शूट करने वाला होता है, लेकिन ब्रूनो उसे फिर से मना कर देता है। वो बुढ़ा इंसान सारे गोल्ड अपने बैग में डाल के एक पत्थर उठा लेता है। अब ब्रूनो कहता है वुल्फ से कि आप गोली चलाओ। जैसे ही वो ट्रिगर को दबाता है, और तभी वो बुढ़ा इंसान पत्थर से सामने पड़े माइन पे मार देता है, जिससे उधर धमाका होता है और धुआं धुआं हो जाता है। इसी बीच वो बुढ़ा इंसान धुएं में गायब हो जाता है। नाजीज उस पे अंधाधुन फायर करते हैं, लेकिन उसके पास पड़े वो तसले से बच जाता है, और ब्रूनो अपनी एक सिपाही को उसके पीछे भेजता है, और उस एरिया में पूरे माइंस ही माइंस थे। और वो सिपाही आगे जाता है, और तभी देखते हैं उड़ते हुए एक चीज सिपाही के सिर पे लगता है, और वो नीचे गिर जाता है, और वो जहाँ गिरता है उसके नीचे माइंस होता है, तो उसके
पर खिच्चे उड़ जाते हैं। फिर ब्रूनो 2 और को भेजता है, वो भी मारा जाता है, उसके हाथ पैर अलग ही गिरते हैं। फिर ब्रूनो ट्रक से 2 लड़की को लेके आता है और उन दोनों के कमर पे रस्सी बांधकर उसे टायर की दूरी पे चलने को एक दूसरे को कहते हैं, ताकि अगर कोई माइन हुआ तो वो लड़की मर जाएगी। और वो लड़की आगे चलना शुरू करती है। अब कहानी का 4th चैप्टर शुरू होता है, दी लेजेंड। अब वुल्फ इधर टैंक में रेडियो से बात करता है अपने ऊपर के जनरल से, उसको सारी बात बताता है कि इधर क्या क्या हुआ गोल्ड को छोड़ के। उधर जनरल समझ जाता है कि ये बुढ़ा इंसान कौन है। अब वुल्फ को उस बुढ़े इंसान के बारे में बताता है कि वो बुढ़ा इंसान पहले एक सिपाही था, उसकी पूरी फैमिली को रूसी सेना ने मार दिया था और अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए उसने 300 रूसी सिपाही को मौत के घाट उतार दिया था। और उसकी कहानी हर जगह फैल गई, सबको पता था ये, बट किसी ने उसे देखा नहीं था क्योंकि देखने वाला कोई बचा ही नहीं था। अब जनरल वुल्फ से कहता है कि अपनी पूरी सेना को लेके बेस पे वापस आओ। और ये सुन के वुल्फ के गोटे मुंह में आ जाता है और रेडियो बंद करके ब्रूनो को ये सारी बातें बताता है। लेकिन ब्रूनो को तो कुत्ते की मौत मरना था, तो चला ब्रूनो शिकार होने। इधर वो बुढ़े इंसान को फायरिंग में गोली लग जाती है। वो एक गाँव के पास खराब ट्रक के नीचे आके आराम करने लगता है और देन वहाँ नाजीज भी पहुंच जाते हैं। उसके साथ 2 मोटे मोटे कुत्ते थे जो उस बुढ़े इंसान को ढूंढने लाया था। कुत्ते की वजह से बुढ़ा इंसान एक चलते ट्रक के नीचे छिप जाता है और उसका ऑयल टैंक छेद करके अपने ऊपर ऑयल डाल देता है ताकि कुत्ते उसे सूंघ ना पाए। और तेल के गिरने की वजह से ट्रक सारे रुक जाते हैं और वो बुढ़ा इंसान वहाँ से भागता है। अब ब्रूनो उस पे दोनों कुत्ते छोड़ देता है और वो बुढ़ा इंसान अपने आप को आग लगा लेता है ताकि कुत्ते उसके पास ना आए। और वो बुढ़ा इंसान भागते हुए नदी में गिर जाता है और सारे सिपाही उस पे फायर करते हैं, लेकिन वो बच जाता है और नदी में ही कहीं छिप जाता है। उस पे सिपाही फायर करते हैं लेकिन वो पानी से बाहर नहीं आता। इधर ब्रूनो को लगता है कि बुढ़ा इंसान मर गया, तो एक सिपाही को अपने पानी के अंदर भेजता है कि जाके गोल्ड ले आओ। और जैसे ही वो सिपाही पानी के अंदर जाता है वो बुढ़ा इंसान उसे मार देता है और वो बुढ़ा इंसान वैम्पायर की तरह उसका ऑक्सीजन चूस लेता है उसके अंदर से। ये सिपाही जब बाहर नहीं आता है तो ब्रूनो 2 को और भेजता है, वो दोनों नाव लेके जाते हुए। उसमें से एक सिपाही पानी के अंदर कूदता है तो वो उसको भी मार देता है और वो दूसरा सिपाही ये देख के डर जाता है और वो भागने लगता है नदी के दूसरी साइड। और ब्रूनो कहता है कि अगर तुम जंग से भागे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, और वो रुकता नहीं है। तो ब्रूनो उस पे गोली चलाता है और वो सिपाही मर जाता है और उसकी आड़ लेके वो बुढ़ा इंसान पानी से बाहर आता है, उसको अपने कंधे पे डाल के भागता है। अब ब्रूनो अपने मशीन गन से फायर करता है लेकिन वो वहाँ से बच के भाग जाता है। बुढ़े का कुत्ता ब्रूनो पकड़ लेता है। अब कहानी का 5वां चैप्टर शुरू होता है, स्कॉट्स अर्थ। अब शाम हो जाती है। इधर बुढ़ा एक गांव में पहुंचता है जहां पूरे गांव में आग लगा हुआ है। ये गांव बुढ़े का होता है। वो अपनी पुरानी मेमोरी याद करता है और तभी उसे कुत्ते की आवाज सुनाई देता है और वो सुन के बुढ़ा इंसान बाहर आता है। कुत्ते के साथ ब्रूनो ने एक बम बांध दिया था। बम को बुढ़ा इंसान जल्दी से निकालता है और उसे सामने फेंक देता है, लेकिन झटके की वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। और तब तक ब्रूनो और उसका सिपाही आ जाता है, उससे गोल्ड का बैग ले लेता है और उसे रस्सी से लटका देता है और 2 मिनट का मौन रखते हैं और उधर से चला जाता है ये सोच के कि बुढ़ा इंसान मर गया। लेकिन ब्रूनो के जाने के बाद वो बुढ़ा इंसान उधर एक लोहे की रॉड अपने साइड में घुसा लेता है ताकि उसके गले पे जोर ना पड़े और रात भर बेहोश रहता है। सुबह एक प्लेन आता है जिसमें 2 लोग होते हैं, उन्हें ऑयल की जरूरत होती है। प्लेन की वजह से बुढ़े को जिस पे लटकाया गया था वो टूटने लगता है जिससे वो गिरने लगता है और बुढ़े का कुत्ता बुढ़े पे भौंकने लगता है। ये सुन के एक सिपाही उसके पास आता है, तब तक वो बुढ़ा इंसान नीचे गिर जाता है। वो सिपाही कहता है दूसरे वाले से कि ये अभी तक जिंदा है, तो दूसरा कहता है उसे मार दो, लेकिन बुढ़ा उसे मार देता है। दूसरा सिपाही उससे दूर था, जब तक वो आता है उसके पास बुढ़ा तब तक गायब हो जाता है। फिर वो अचानक से उस सिपाही पे पीछे से आके हमला करता है और सिपाही बेहोश हो जाता है। इधर बुढ़ा गोल्ड का बैग ना होने पे अपनी सारी उम्मीद खो देता है। फिर अचानक से उसे प्लेन दिखता है, वो उसी 2 सिपाही का, और तब तक दूसरे सिपाही को होश आ जाता है। उसके सामने बुढ़ा अपने सारे जख्म को साफ करता है और उस बुढ़े की बॉडी में कई सारे जगह छोटे छोटे लोहे के टुकड़े घुसे हुए थे और उस पे खुद ही टाके लगाता है। और ये देख के उस सिपाही का होश उड़ जाता है। अपने सारे जख्म को ठीक करके नाजी सिपाही को लेके अपने साथ उड़ जाता है और अपने कुत्ते को वहीं पे छोड़ के अब कहानी का 6ठा पार्ट शुरू होता है, किल देम ऑल। इस बीच ब्रूनो अपने सारे सिपाही को लेके बहुत दूर आ चुका था और इधर टैंक में वुल्फ और ब्रूनो आपस में बात करते हैं। वुल्फ ब्रूनो से कहता है कि अब आगे क्या करना है, तो ब्रूनो कहता है हमारे पास गोल्ड है, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और वुल्फ कहता है बाकी सिपाही अपना खुद देख लेंगे, उनके पास पीने के लिए शराब है और साथ में लड़कियां हैं बहुत सारी। और ब्रूनो कहता है कि हमारे लिए एक प्लेन आगे वेट कर रहा है हमारा। और तभी देखते हैं कि एक प्लेन रास्ते में
क्रैश हो गया है। वुल्फ कहता है ब्रूनो से, क्या ये वही प्लेन है? ब्रूनो कहता है नहीं, ये वो प्लेन नहीं है, जाके चेक करो क्या है। वुल्फ जाके देखता है कि पायलट उसके अंदर मरा हुआ है और उसके गले में एक रस्सी है, और ये रस्सी वही होती है जिससे उस बुड्ढे को फांसी लगाई थी। वो सारे घबरा जाते हैं, उसकी फट जाती है। उधर से सारे सिपाही भागने लगते हैं। इधर जिस ट्रक में वो सारी लड़कियां होती है उसमें से एक सिपाही बाहर गया था देखने के लिए। वो अंदर आके दूसरे सिपाही को बताता है और वो घबरा जाता है और कहता है कि वो अभी तक मरा नहीं है। ये सुन के लड़कियों में हिम्मत आ जाती है। उसमें से एक लड़की हंसने लगती है। ये देख के उसके पास वाला सिपाही गुस्सा करता है, तो वो लड़की कहती है जिसे 300 सिपाही नहीं मार पाए उसे तुम लोग मार दोगे। ये कहानी हमने भी सुनी है। और तभी देखते हैं कि जो सिपाही बाहर गया था और बुड्ढे ने उसके सिर पे एक चाकू मार दिया और दूसरे वाले को ट्रक के बाहर फेंक देता है और वो टैंक के नीचे आ जाता है। उसकी चटनी बन जाती है। और तभी बुड्ढा उन लड़कियों के लिए बहुत सारे गन लेके आता है और वो गन उन्हें दे देता है और फिर उस ट्रक के ड्राइवर को मार देता है और वो लड़की ट्रक चलाने लगती है। फिर वो लड़की दूसरे ट्रक वाले के पास अपना ट्रक लेके जाती है। इधर ट्रक से सारी लड़कियां दूसरे ट्रक पे बैठे सारे सिपाही को गन से शूट कर देते हैं। सबसे पीछे एक जय वीरू की जोड़ी आ रही होती है, तो वो पहले सिपाही को जो टैंक के चढ़ जाने से चटनी बनी थी वो कहता है क्या ये हमारे सिपाही हैं? ऐसे बोल के वो आगे चला जाता है। ऐसे ही 2-3 बार होता है। इधर बुड्ढा ब्रूनो और वुल्फ वाली टैंक पे आ जाता है और उस टैंक को खोलने लगता है। ये देख के वुल्फ बाहर आता है और दोनों के बीच फाइट होती है जिससे दोनों टैंक से नीचे गिर जाते हैं और ब्रूनो टैंक नहीं रोकता, वो भाग जाता है। इधर वुल्फ को इतना मारता है उसे नानी याद आ जाती है। देन वो जय वीरू की जोड़ी बाइक से आते हैं। बुड्ढा उसे बस इशारे करता है, वो दोनों डर के भाग जाता है। देन बुड्ढा उसका बाइक लेके निकल जाता है। थोड़ी देर में उधर सारी लड़कियां आ जाती है हाथ में गन लेके। वुल्फ ये सब देख के वो पैंट में सुसु कर देता है। इधर ब्रूनो अपने एक सिपाही के साथ जो टैंक का ड्राइवर था उसको लेके उस जगह आ जाता है जहाँ उसका प्लेन वेट कर रहा था। अब बाहर आने के बाद ब्रूनो उस ड्राइवर को गोली मार देता है और वो सारा गोल्ड लेके प्लेन में बैठ जाता है। और प्लेन जैसे ही शुरू होता है और आगे बढ़ता है तो वो बुड्ढा बाइक लेके सामने से आ जाता है और चलती बाइक से प्लेन में फायर करता है। उसमें से एक गोली उस पायलट को लग जाती है और प्लेन बुड्ढे के पास आते आते तब तक फ्लाई कर लेता है। लेकिन बुड्ढा हार मानने वाला नहीं था। वो जिससे गोल्ड खोदता था उसे प्लेन में इतनी जोर से मारता है कि वो प्लेन के साथ फ्लाई कर जाता है नीचे लटक के। इधर ब्रूनो को लगता है कि बुड्ढा नीचे रह गया। मजे में ब्रूनो जा रहा होता है। नीचे बुड्ढा किसी तरह प्लेन के व्हील तक आ जाता है और व्हील में लटक के वो प्लेन को छेद करने लगता है और प्लेन में घुस जाता है। ब्रूनो प्लेन में छेद होने की आवाज से देखने आता है कि मामला क्या है और तब तक बुड्ढा उस पे हमला कर देता है और दोनों के बीच घमासान फाइट होती है जिसमें ब्रूनो बुड्ढे को बहुत मारता है और फिर ब्रूनो एक पट्टे में लोहे का ब्लेड टाइप का होता है, ब्रूनो उससे मारता है। उसी जगह प्लेन से गिराने वाली मिसाइल होती है। बुड्ढा बार बार मार खा के उठ जाता था। ब्रूनो कहता है कि तू साला मरता क्यों नहीं है। और तभी जब दोबारा ब्रूनो उस पे हमला करता है, अब इस बार बुड्ढा वो ब्लेड पकड़ लेता है और मिसाइल में बांध देता है और मिसाइल को खोल देता है। मिसाइल के साथ ब्रूनो नीचे गिर जाता है। मिसाइल नीचे गिरने के बाद वो फट जाता है। इधर पायलट को गोली लगने की वजह से वो मर जाता है। बुड्ढा ये देख के अपने आसपास पैराशूट देखता है लेकिन उसे एक भी नहीं मिलता। फिर वो अपने आप को एक रस्सी से बांधकर उधर प्लेन में कहीं बैठ जाता है और प्लेन सीधे नीचे एक दलदल में गिरता है और पूरा प्लेन उसी दलदल में गायब हो जाता है। इधर वो सारी लड़कियां वुल्फ को टैंक में बांधकर उसके देश के सेना के पास पहुंच जाते हैं और उसका कमांडिंग ऑफिसर शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ये टैंक कहाँ से मिला, बाकी के नाजीज कहाँ हैं? लड़कियां कहती है कि वो सारे मारे गए बस इस कुत्ते को छोड़ के। अब कहानी का फाइनल चैप्टर शुरू होता है। इधर बुड्ढा किसी तरह उस दलदल से बाहर निकलता है अपने गोल्ड को लेके और वहां से सीधे अपने बैंक जाता है और बैंक में जाने के बाद उसके आसपास के सारे लोग डर जाते हैं और बुड्ढा इंसान सीधे वो कैश काउंटर पे जाके अपना सारा सोना उसके सामने रख देता है और कहता है कि मुझे नोट चाहिए, वो भी बड़े वाले। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। और मैंने रिसेंट में ही एविल डेड राइज को एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और मेरी बाकी की वीडियो आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक हमारे साथ बने रहिए।